नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं HB24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के ग्राम मंडावर में संचालित शासकीय आयुष औषधालय में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उत्साह और उमंग के साथ आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई गई। इस दौरान विधि विधान के साथ दूई प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। साथ ही प्रसादी वितरण की गई। इस दौरान रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश शर्मा ने मौजूद लोगों को आयुर्वेद के विषय पर जानकारी देते हुए लोगों को आयुर्वेद से जुड़ने और इसके फायदे की जानकारी दी। वहीं गांव के सरपंच महेश मंडलोई ने भी संबोधित किया और आयुष हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के लिए स्थान चयन कर नया भवन बनवाने हेतु आश्वासन दिया। साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति वाला वर्मा ने भी सभी को दीपावली की बधाई देते हुए आयुर्वेद के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही इस मौके पर कंपाउंडर हेमराज विश्वकर्मा, रंगलाल गुर्जर, जितेंद्र खरे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ताराबाई बिलाला आदि लोग मौजूद थे। देखिए पूरी खबर, मंडावर से हुक्म प्रजापति की रिपोर्ट। और इसे एक मनाया जाता है, ये नोवा आयुर्वेद दिवस है और कि प्रतिवर्ष अनुसार उनकी एक एक अलग अलग थीम रखी जाती है। जो इस साल कंटिन्यू थीम रखी है वैश्विक आयुर्वेद स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार। ठीक है, अब उसमें क्या था कि डे वाइज उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि महिलाओं के लिए आयुर्वेद, विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद, तो उस दिन हमें प्रोग्राम गतिविधि करके शासन को बताना था, तो वो हमने की है। आंगनबाड़ी में जाके और क्या बोलते हैं पोषण के जो वृक्ष थे, पौधे थे, हमने वहाँ पे पोषण वाटिका लगाई है। विद्यार्थियों के लिए हम विद्यालयों में गए हैं। महिलाओं के लिए आयुर्वेद के लिए हमने महिलाओं का स्वास्थ्य शिविर लगाया है। और उसी उपलक्ष्य में फिर आज नवम आयुर्वेद दिवस है, तो हमने धन्वंतरी जी की पूजा की है, जो कि सब जगह की जा रही है। और आप आयुर्वेद दिवस की और धनतेरस की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बिल्डिंग का इशू आ रहा है कि बिल्डिंग कभी से मंजूर है लेकिन स्वीकृत नहीं हो पा रही। देखो होता क्या है कि बिल्डिंग के तारतम्य में हमने आगे भी प्रस्ताव दे दिया है और कोशिश ये है हमारी कि ऊपर सेंक्शन होने गई है, बहुत जल्दी से जल्दी अगर जैसे ही हमें ऊपर से कुछ पता चलता है तो हम आपको में अच्छा चलित और रेगुलर डिस्पेंसरी है। मैंने भी 32 साल सेवाएं दी यहाँ पे। यहाँ के लोग, मंडावर के लोग बहुत बढ़िया लोग हैं। अगर आदमी कर्मचारी अधिकारी अपने नियमित काम करता है तो वो सिर आँखों पे रखते हैं। मैं नरसिंहगढ़ में जाना चाहता था, पर यहाँ के लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया कि मुझे नरसिंहगढ़ नहीं जाने दिया। नरसिंहगढ़ डिस्पेंसरी 2-2 साल खाली रही, लेकिन यहाँ के लोग, जनता ने, यहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं अपने जिला अधिकारियों के साथ और डिस्पेंसरियों में घूमा, कुछ मेरे साथी थे सीनियर, डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर दांगी, शर्मा जी, इनके साथ में गया, लेकिन कहीं स्टाफ मिलता, कभी कोई कमी मिलती, कहीं बंद मिलते, कभी ताले पड़े मिलते। लेकिन ये नरसिंहगढ़ मंडावर औषधालय, नरसिंहगढ़ ब्लॉक में जो मंडावर औषधालय है, आयुर्वेदिक औषधालय, वो अपने मतलब कर्मचारी अधिकारी सब अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं, बराबर आते हैं, मरीजों को पूरी दवाएं देते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एज वेल एज माई नॉलेज, इट्स अ वेरी गुड डिस्पेंसरी इन द ब्लॉक फर्स्ट। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है इन लोगों का। और समय पे आना, समय पे जाना, लोग, जनता, चूँकि मेरा आना जाना यहाँ लगा रहता है, जनता भी खुश है इनके कार्यों से। बहुत अच्छी डिस्पेंसरी है। अब तो यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट शासन डिस्पेंसरी बिल्डिंग खुलवा, क्योंकि अब ये छोटी पड़ती है जगह। पहले पॉपुलेशन भी कम थी तो चल जाता था काम, लेकिन अब मरीज आते हैं, स्टाफ बढ़ गया, दवाइयाँ रखने के स्टोर के लिए चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंग की नितांत आवश्यकता है। तो मैं अपनी ओर से भी, ग्रामीण जनता की ओर से भी शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर मंडावर में आयुर्वेदिक औषधालय की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी मुहैया कराएं। और मैं यहाँ के डॉक्टर्स को, स्टाफ को दीपावली, धनतेरस की दवाई बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बिल्डिंग मंजूर अभी हुई नहीं और मैडम की हमारी कोशिश भी चल रही है इस विषय में। दादा से भी बात हुई है तो उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया है और ऊपर डॉक्टर साहब से भी बात हुई है तो उन्होंने भी अभी आश्वासन ही दिया है हमें, बाकी अभी क्लियरिटी हुई नहीं है। आयुष औषधालय में जो स्टाफ है किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सेवा दे रहे हैं? व्यवस्था में तो देखो, जो यहाँ कर्मचारी है वो अपने हिसाब से सब बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
गांव वाले के लिए भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही, कहीं भी ऐसे आपत्तिजनक काम नहीं है। और ना अब मान लो कोई आएगा ही नहीं अस्पताल में तो कौन किसको मालूम पड़ेगा कि कैसे किया जाए। मतलब बिल्डिंग के लिए आप कार्यरत है? बिल्कुल कार्यरत है और भगवान चाहे तो हम बिल्डिंग बना के ही रहेंगे। अगली दिवाली नई बिल्डिंग में होगी? नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमको पूरा आश्वासन मिला नहीं है। अगर मान लो पूरा आश्वासन मिला तो अगली बिल्डिंग दिवाली में कहीं हम तो होली मना सकते हैं।